हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस कड़ी में हम लोग आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी स्टूडेंट्स, इसको हम हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। रैंसिडिटी आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि अगर हम जो तेल वाले पदार्थ हैं या जो तेलीय पदार्थ हैं उसको लंबे समय तक अगर हम कहीं पर रख देते हैं, सपोज को कीजिए कि घी का डब्बा है या फिर आपको नमकीन है या फिर कोई कचौड़ी जो बनी हुई है घी में, अगर आप बहुत लंबे समय तक वो पड़ी रह जाए अब तो उसमें आप देखा होगा कुछ अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाती है। घी भी देख लीजिए, अगर आपने कोई देसी घी है उसको बहुत लंबे समय तक आप रख दें और बिना आपके ध्यान नहीं डाल कहाँ रखा गया और आप कई महीने बाद उसे निकालेंगे तो उसमें एक अजीब सी गंध आएगी। तो वो इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत मतलब किसी की प्रकृति बदल जाए और गंधिता मतलब गंध की वजह से। तो ये कहलाता है रैंसिडिटी। इंग्लिश में हम इसे रैंसिडिटी कहते हैं। तो ये आमतौर पर हम फैट्स के लिए करते हैं, यानी कि जो भी ऑयली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो तेलीय होते हैं, ऑयली होते हैं, उनको अगर आप लंबे समय तक रखें तो वो उनमें से गंध आनी शुरू हो जाती है। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं हम लोग क्या, रैंसिडिटी। तो देखिए रैंसिडिटी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास। इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यानी जब भी ऑयल या फैट्स जो वसा हैं या तेल हैं उनकी जब ऑक्सीडेशन हो जाती है लंबे समय तक पड़े पड़े और उसमें से एक गंध आनी शुरू हो जाती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है रैंसिडिटी। इट गिव्स अ फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड। इसकी वजह से, इस गंध की वजह से जो एक फाउल स्मेल, एक बदबू जो है, और खाने में एक जो है टेस्ट जो उसका खाने का वो भी ख़राब हो जाता है और खाने में बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। रैंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजम्पशन। और अगर इस प्रकार के भोजन को जिसमें से तेल में से बड़ी दुर्गंध आ रही है, लंबे समय तक पड़ा है और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें से जो है ये आपके पेट में इन्फेक्शन भी कर सकता है, संक्रमण भी कर सकता है। तो रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी वास्तव में फैट्स की या फिर ऑयल्स की ऑक्सीडेशन है जिसकी वजह से उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे फैट या ऑयल का इस्तेमाल करके यदि आप भोजन बनाते हैं तो उसमें से स्मेल भी आएगी और उसमें टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और ऐसे फैट और ऑयल से, रैंसिड फैट से को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये प्रोसेस है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी वास्तव में क्या है स्टूडेंट्स? जिसको विकृत गंधिता कहते हैं कि जब तेल या तेलीय पदार्थ बड़े लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिससे उनके अंदर दुर्गंध पैदा हो जाती है, फाउल स्मेल पैदा हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी। और इससे भोजन का स्वाद खराब हो जाता है और ऐसा भोजन खाने पर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। अब सवाल ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए, यानी कि हमारे जो तेलीय पदार्थ हैं वो ख़राब ना हों, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट हैं, उसमें भी चिप्स क्या होता है, आपने खरीदे होंगे लेज़ के पैकेट, उसमें होता क्या है हमारे पास, वो पैक होते हैं और वो 6-6 महीने की एक्सपायरी होती है, यानी कि वो तेलीय पदार्थ है लेकिन 6 महीने तक भी आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, उसमें कोई बदबू नहीं होती। तो उसमें ऐसा क्या कर रही कंपनी? तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर ये पैकेट फूले हुए होते हैं, देखा आपने कभी नोट किया है? तो वो उसमें गैस भरी जाती है। तो वो गैस क्या करती है, वो उसके अंदर जो तेल होता है उसकी ऑक्सीकरण को रोकती है, ऑक्सीडेशन को रोकती है। तो उससे जो है तेल जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती और वो लंबे समय तक बिना ख़राब हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि रैंसिडिटी को रोकने के कुछ मेथड्स क्या हैं। तो पहला देखिए हमारे पास प्रिवेंशन, यानी कि रैंसिडिटी को, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है। पहला क्या है? यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। तो एयर टाइट कंटेनर्स का मतलब होता है वायुरोधी बर्तन। आपने देखा होगा घर में अगर आपके मम्मी कभी नमकीन या बिस्किट वगैरह निकालती हैं मेहमान के आने पर, तो अगर वो बच जाते हैं तो उनको बिल्कुल एक एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। अगर आप उसे खुले में लिफाफे में ऐसे ही रख देंगे तो नमकीन में भी नमी आ जाती है, बिस्किट में भी नमी आ जाती है और वो खाने के लायक नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला आसान काम क्या है रैंसिडिटी से बचने का, कि आप खाने की चीज़ों को, जो तेलीय पदार्थ हैं, उनको आप एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए, यानी कि वायुरोधी बर्तनों में आप इसे रख सकते हैं। दूसरा, पैकिंग विद नाइट्रोजन। अभी मैं बात कर रहा था कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें गैस भरी जाती है। तो आमतौर पर अगर हम चिप्स के पैकेट को रखें तो उसमें ऑक्सीजन होगी पहले से पैकेट के अंदर, तो वो ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी तो चिप्स जो हैं वो रैंसिड हो जाएंगे, यानी उनमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, उनमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है और उनके अंदर, उन चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भर देती है? नाइट्रोजन।
अब नाइट्रोजन से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, इसलिए वो चिप्स जो हैं वो लंबे समय तक बचे रहते हैं। तीसरा है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मतलब आप किसी को ठंडे उसमें तापमान पे रखेंगे, तो ऐसे में भी जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि आमतौर पर जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है जब कमरे का तापमान हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रख देते हैं, बहुत कम तापमान पे रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, तो ये अभिक्रिया, जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, वो बहुत ही धीमी हो जाती है, रुक जाती है। तो इसीलिए हम जो घी के बने हुए आर्टिकल्स होते हैं या घी होते हैं, उसको हम फ्रिज में रेफ्रिजरेशन में रखते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन मतलब कम तापमान पर किसी को रखना, ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से रैंसिडिटी से बचा जा सकता है। चौथा हमारे पास स्टूडेंट्स वो है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। अब ये भी एक तरीका है जो ऑक्सीडेशन से हमें बचाता है, जो फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है उससे। तो कई हमारे पास सब्सटेंस होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो ये आमतौर पर ये केमिकल्स होते हैं जो कि फूड में या खाने में मिलाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं या उसको धीमा कर देते हैं। तो वो रसायन, वो केमिकल्स जो कि ऑक्सीडेशन को धीमा करते हैं, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। आमतौर पर इनको भोजन में मिला दिया जाता है, जो खाने का सामान होता है, जो पैकिंग में आता है, तो उससे ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को धीमा कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे मेथड हैं जो कि रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या मैंने बताया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तेलीय